क्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं होता क्या है। क्रिस्टलीय ठोस का डेफिनेशन क्या होता है, पहले हम लिखते हैं। वैसा ठोस जिसका संघटक कण निश्चित क्रम में सजे रहते हैं तथा इसके संघटक कण को पुनरावृत्ति करने पर एक ही प्रकार के पैटर्न प्राप्त होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में जाएगा हीरा जाएगा, ग्रेफाइट आएगा, कोयला आएगा, क्वार्ट्ज आ जाएगा, सोना आ जाएगा, लोहा आ जाएगा, NaCl आ जाएगा, ZnO आ जाएगा। ये सब के सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। बच्चों ध्यान देंगे क्रिस्टलीय ठोस का मीनिंग क्या होता है। क्रिस्टल शब्द आगे चलकर हम पढ़ेंगे क्रिस्टल होता क्या है, ठीक है ना। और क्रिस्टल से ही बना है क्रिस्टल वाला ठोस, क्रिस्टल से ही बना है क्रिस्टल वाला ठोस, और ये क्रिस्टलीय रूप में आता है। क्रिस्टलीय का मतलब सीधा सीधा ही होता है कि जिसके संघटक कण नियमित क्रम में सजे हो, निश्चित क्रम में सजे हो, और उसके कण को पुनरावृत्ति करेंगे, उलट पुलट करेंगे तो हमें सिर्फ एक ही प्रकार के पैटर्न मिलेंगे। जिस प्रकार से आप देखते होंगे ईंट को कहीं भी उलट पलट दो तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ की पैटर्न मिलेगा। ढेर ईंट को कहीं लगा दो तो हमें एक ही प्रकार के उसमें पैटर्न मिलने वाला है, ठीक है। और जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में दिखने वाला सिस्टम, इसके उदाहरण मिठाई की दुकान पर जाते हैं लड्डू खरीदने के लिए, तो दुकानदार क्या करता है, उसको एक लेयर में सेंकता है, ठीक है, एक लेयर में, फिर उसके ऊपर उसी लेयर में सेंकता, फिर उसके ऊपर उसी लेयर में सेंकता है। इसके स्थान में उल्टा पुल्टी करेंगे तो किसी प्रकार की उसमें नया चीज़ बनने वाला नहीं है, ठीक है ना। यही होता है क्रिस्टलीय ठोस। देखते हैं इसमें क्या होता है। सपोज दैट NaCl को ले रहे हैं, NaCl, इसके संघटक कण Na और क्या है, Cl है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा Na, ये हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा Na, ये हो जाएगा Cl। यहाँ रखेंगे Cl, यहाँ रखेंगे Na, यहाँ रखेंगे हम फिर Cl, यहाँ रखेंगे फिर Na, फिर यहाँ रखेंगे हम Na, यहाँ रखेंगे हम Cl, यहाँ रखेंगे हम फिर Na, यहाँ रखेंगे हम फिर Cl, यहाँ रखेंगे हम फिर Cl, फिर यहाँ रखेंगे हम Na,
यहाँ रखेंगे हम फिर Cl, यहाँ रखेंगे फिर हम Na। इसको हम सबको जोड़ देते हैं। अभी हम क्रिस्टल के भी बारे में बता देते हैं, क्रिस्टल होता क्या है। यही आगे चलकर क्रिस्टल एक बनाएगा जालक, जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक। ठीक है, पूरे तोड़ तोड़ के बात को सिखाएंगे क्या होता है। बच्चों ध्यान देंगे, ये सोडियम के परमाणु हुए, एक क्लोरीन के परमाणु हुए, ये भी सोडियम, ये भी क्लोरीन। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे से सटे हुए हैं इस प्रकार से। ये एक दूसरे से सब के सब क्या है, सटे हुए। ये सब के सब एक दूसरे से सटे हुए। ये सब के सब एक दूसरे से सटे हुए। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जिस चीज़ से जुड़े रहता है, जिस लाइन में जुड़ा रहता है, वह लाइन हमारा एक विशेष रचना देता है। यह चीज़ को ही हम जालक कहते हैं। ठीक है, और यह चीज़ जालक, और यही चीज़ आगे चलकर मिलकर बनाता है क्रिस्टल। अब ये क्रिस्टल की रचना किया है, अब क्रिस्टल की रचना किया है, ये आपस से मिलकर अब बनाया ये जालक। इसके अंदर का अंदर हुआ, ठीक है, अंतराकाशीय स्थल हुआ। ये क्या हुआ, इसके बीच का एरिया क्या है, ये अंतराकाशीय स्थल है ये। ठीक है ना। अब बताओ, इस सोडियम को निकाल के यहाँ रख देंगे, इसको निकाल के यहाँ रख देंगे, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? इसको कोई नया चीज़ बनने वाला है बच्चों? बनेगा? बिल्कुल नहीं बनने वाला है। ओके, क्लोरीन के यहाँ से निकालो, इसको निकाल के इसको यहाँ कर दो, इसको उठाकर यहाँ कर दो। कोई चेंजिंग होने वाला है? कोई भी चेंजिंग होने वाला नहीं है। हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत है। इसके संघटक कण को कहीं भी किसी भी प्रकार की उल्टा पुल्टी कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें एक ही प्रकार के पैटर्न मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग पैटर्न मिलने वाला नहीं है। और ऐसे पैटर्न वाले ही कहलाएंगे क्रिस्टल, क्रिस्टल या ठोस। ठीक है, क्या कहलाएंगे? क्रिस्टल या ठोस। सिंपल, जो मैंने लिखा वही चीज़ मैंने समझाया। वैसा ठोस जिसका संघटक कण निश्चित क्रम में सजे रहते हैं, वैसा ये NaCl ठोस है। ये संघटक कण सोडियम क्लोरीन के निश्चित क्रम में सजे हुए हैं। ठीक है, निश्चित क्रम में सजे हुए हैं। उसके बाद इसके संघटक कण को पुनरावृत्ति करने पर एक ही प्रकार के पैटर्न प्राप्त होते हैं। इसके संघटक कण को हम यहाँ से यहाँ कर दें, यहाँ से यहाँ कर दें, तो फिर किसी प्रकार का नया चीज़ बनने वाला नहीं है। अर्थात हमें एक ही प्रकार की कोई भी आकृति मिलेंगे। ठीक है, कहीं भी उलट पुलट पलट कर दो, हमें एक ही चीज़ की आकृति मिलेगा। और इस प्रकार के ठोस को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। इसके अंतर्गत आ जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, क्वार्टर, सोना, लोहा, NaCl, ZnO, etc। ठीक है ना। जितना भी क्रिस्टलीय ठोस होता है, जितना भी क्रिस्टलीय ठोस होता है, उस सब के सब में यही कंडीशन आता है। उसके संघटक कण को बदल दो, इधर उधर कर दो, ठीक है, किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कोई नया चीज़ नहीं बन सकता है। यही है क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इसके कुछ कल्चर हैं, इसके कुछ विशेषता होते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है। और ये विशेषता यदि हम पढ़ते हैं तो फिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाने वाला कहीं नहीं है। बच्चों ध्यान से पूरी अच्छी तरह से इसके हम गुण जानते हैं। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते क्रिस्टलीय ठोस के गुण। ये गुण पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव के लेवल का रहेगा। यदि हम ध्यान से पढ़ लेते तो हमारा ऑब्जेक्टिव कहीं जाने वाला इससे नहीं है।
पूरी बारीकी से देख लेते हैं, पूरा डिटेल्स बढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव हमारा यहीं से बनने वाला है। क्रिस्टलीय ठोस के गुण, क्रिस्टलीय ठोस के गुण, प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक नंबर लिखेंगे। पहले इसका गुण इस प्रकार है, इसका गुण निम्नलिखित है। पहला पॉइंट आएगा, इसके संघटक कण एक निश्चित पैटर्न में सजे रहते हैं। इसके संघटक कण एक निश्चित पैटर्न में सजे रहते हैं। इसके संघटक कण को पुनरावृत्ति करने पर एक ही प्रकार के आकृति प्राप्त होते हैं। इसके संघटक कण को पुनरावृत्ति करने पर एक ही प्रकार के पैटर्न हमें प्राप्त होते हैं। इसमें दीर्घ-प्रासी व्यवस्था पाई जाती है। इसमें दीर्घ-प्रासी व्यवस्था पाई जाती है। पूरे इंपॉर्टेंट लाइन्स है। ठीक है, 4 नंबर हो जाएगा। इसकी प्रकृति विषमदैशिक होती है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है। इसमें विदलन के गुण पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है। इसे वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। इसे वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है। इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। ये क्रिस्टलीय ठोस के बच्चों क्या हुए? गुण। ठीक है, देखो ये दोनों हमारा परिभाषा का निर्माण किया है। क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा यही दोनों पॉइंट बनाया है। क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा यही दोनों पॉइंट बनाया है। नहीं, मैंने यही लिखा है ना। वैसा ठोस जिसके संघटक कण एक निश्चित पैटर्न में सजे रहते हैं, इसके संघटक कण को पुनरावृत्ति करने पर सिर्फ एक ही प्रकार के पैटर्न प्राप्त होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। ये दोनों पॉइंट हमारा बन गया इसका प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, ये परिभाषा निर्माण किया। इसमें दीर्घ-प्रासी व्यवस्था पाया जाता है। दीर्घ-प्रासी व्यवस्था का मतलब कि इसके संघटक कण के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है या नहीं के बराबर पाया जाता है। ठीक है ना, अब मजबूती से ये बंधे रहते हैं। ठीक है, इसकी प्रकृति विषमदैशिक होती है। ये पॉइंट बताया जाएगा विषमदैशिक का क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनने वाला है, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। विदलन के गुण, ये भी हमारा टॉपिक बनने वाला है। इसके बारे में पूरा होल डिटेल्स किया जाएगा। इसे वास्तविक ठोस कहा जाता है। रियलिटी सॉलिड यही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यही ठोस हमें मिलने वाला है, यही मिलता है। और इसकी बनावट
वास्तविक रूप से होता है। और सबसे द्रव्यमान क्वथनांक उच्च वाला इसी के अंतर्गत आता है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, सोना, चांदी, लोहा, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। इसका द्रव्यमांक अति उच्च होता है, एक निश्चित टेम्परेचर पर जाने के बाद ये गलता पिघलता है, जमता है, ठीक है ना। तो भाई ये हमारा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के क्या हुआ, गुण है, ठीक है ना। इससे ढेर सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आपको पूछ देगा क्रिस्टलीय ठोस क्या है, उदाहरण दें। आपको पूछ देगा क्रिस्टलीय ठोस के गुणों को लिखें, ठीक है। आपको पूछ देगा ठोस अवस्था क्या है, उदाहरण दें। आपको पूछ देगा ठोस क्या है, इसके गुणों को लिखें। ढेर सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। यदि हम अच्छी तरह से ध्यान देके पढ़ लेंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन कहीं भी जाने वाला नहीं है। बच्चों अब हम क्या करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस का भी होता है प्रकार। अब इसके प्रकार के बारे में जानते हैं क्या होता है, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार क्या होगा, लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, अंग्रेजी में क्या होगा, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे ये 4 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में हो जाएगा आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। 2 नंबर में हो जाएगा सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे कोवैलेंट सॉलिड, और मैं अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं नेटवर्क सॉलिड। और तीसरा हो जाएगा आणविक ठोस। इसका अंग्रेजी होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। और 4 नंबर हो जाएगा हमारा इसमें चार नंबर में हो जाएगा हाइड्रोजन बंधन ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड। बच्चों ये आपका हुआ क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार, ठीक है। पूछे क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। पहला आयनिक ठोस, अंग्रेजी में आयनिक सॉलिड। दूसरा सहसंयोजक ठोस, नेटवर्क ठोस, या में जान सकते हैं कोवैलेंट सॉलिड हो जाएगा, अंग्रेजी में इसको फिर नेटवर्क सॉलिड ही बोलेंगे। आणविक ठोस, उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और 4 नंबर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन बंधन ठोस। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बंधन ठोस, ठीक है, अंग्रेजी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड। इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बोथ दोनों हो सकते हैं, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान दे के पढ़ लेंगे फिर हमारा कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्लास ले चलेंगे, ठीक है। आज भर आपको इतना से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। आप लोग पहले इतना पढ़ें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल है घंटी उसको दबाना नहीं भूलेंगे, और दबाएंगे तो हमारे माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड होगा आप लोग को बहुत ही आसानी पूर्वक पहुंच सकते हैं। शेयर करें, जितना शेयर करेंगे उतना हम लोग के लिए फ़ायदा होगा, आप लोग के लिए हम मेहनत करते रहेंगे। कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और हमारा प्रयास रहेगा कि आपके लिए उत्तम से उत्तम चीज़, बेहतर से बेहतर चीज़ हम लाते रहेंगे। थैंक यू।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।